हेलो मेरे भाइयों और बहनों, मैं हिमांशु झा आप सभी के सामने एक नावल द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन इसको हिंदी में बोलने जा रहा हूँ और मैं आपको इसकी पूरी समरी बताने जा रहा हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में काफ़ी गुड स्कोर कर पाएंगे। ये है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन बाय मार्क ट्वेन। देखिए भाइयों और बहनों, आप इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स को जानेंगे जिनका नाम है हकलबेरी फिन, टॉम सॉयर, जिम, पेप, किंग, ड्यूक। तो असलियत में इसमें होता क्या है कि सबसे पहले चैप्टर में यह बताया गया है कि टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन को 6,000 रुपये मिलते हैं, जो कि वो ये 6,000 रुपये जस्ट दैचर को दे देते हैं इंटरेस्ट पे। साथ ही साथ जो हकलबेरी फिन होता है उसको विडो डॉगल्स और मिस वॉटसन, जो 2 बहनें होती हैं, उन दोनों ने हकलबेरी फिन को अडॉप्ट कर लिया होता है और वे दोनों हकलबेरी फिन को सिविलाइज यानी पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रही होती हैं। इसी बीच हकलबेरी फिन को ये सब जरा भी पसंद नहीं आता है और वो अपने घर से भाग जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अपने घर से भाग जाता है और जाके एक ठिकाने पर रहने लगता है। लेकिन जो टॉम सॉयर, जो हकलबेरी फिन का दोस्त था, उसने हकलबेरी फिन को ये बताया कि टॉम सॉयर एक बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का बैंड चालू करने जा रहा है, जिसमें वो हकलबेरी फिन को तभी लेगा जब वह अपने घर वापस जाएगा। तो फिर हकलबेरी फिन वापस अपने घर में चला जाता है और जो विडो डॉगल्स होती है वो उसको देखती है और बहुत ही प्यार करती है, बहुत स्नेह देती है और कहती है कि आज के बाद हमें छोड़ के कभी मत जाना। ये आप देख रहे हैं कि ये मिस वॉटसन है जो हक को सिविलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हक को ज़रा सा भी पसंद नहीं आ रहा है। उसी रात हक जब सोने के लिए जा रहा होता है तो उसे जंगलों से कुछ आवाज़ आती है। वह समझ जाता है कि यह टॉम सॉयर का कुछ साइन है कि वह हक को बुलाना चाहता है। इसी बीच हक जो है अपने घर से भागता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। और फिर क्या होता है कि द टॉम सॉयर्स गैंग, हक बाहर निकलता है और मिस वॉटसन के गार्डन से जा रहा होता है कि मिस वॉटसन का जो एक निगर माने कि स्लेव, मतलब एक नौकर, हक को और टॉम सॉयर की आवाज़ सुनकर बाहर आता है। लेकिन वह थोड़ा सा उस समय नींद में होता है और हक और टॉम दोनों के दोनों जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं और बीच में उसका मिस वॉटसन का जो नौकर होता है वो बीच में खड़ा हो जाता है और पूछता है कौन हो, क्या हो, कैसे हो। लेकिन ये दोनों चुपचाप वहीं पे बैठे रहते हैं और ये जो है स्लेव ये नीचे बैठ जाता है और झपकियाँ लेने लगता है। तब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये जल्द ही सोने वाला है, तो फिर वो वहीं पे बैठे रहते हैं। और जब वो सो जाता है तब ये दोनों यहाँ से भाग रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में। जब वो दोनों भाग जाते हैं तो वो टॉम और हक दोनों के दोनों कुछ और जनों के साथ मिलके इस रिवर को पार कर रहे होते हैं। और फिर जब वो रिवर को पार कर लेते हैं तो टॉम उन सभी से कसम दिलवाता है कि यह बात वो किसी को नहीं बताएंगे और सब शपथ लेते हैं कि यह बात वो किसी को नहीं बताएंगे। और तभी टॉम एक गुफा में चला जाता है। एक गुप्त गुफा होती है जो टॉम से छुपा के रख रहा होता है घनी झाड़ियों के बीच, जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। उस गुप्त गुफा में हक, टॉम और उसके कुछ साथी जाते हैं और तब जाके टॉम अपने साथियों से कहता है कि मैं एक डाकुओं का बैंड चालू करने जा रहा हूँ और सभी से शपथ दिलवाता है कि वह ये बात किसी से नहीं कहेंगे। देखिए ये सब सभी शपथ ले रहे हैं। हक बिकम सिविलाइज, धीरे धीरे हक स्कूल जाने लगता है और वो स्कूल इसलिए जाता है ताकि वो पैप को भुला सके। एक आप सोच रहे होंगे पैप कौन है, तो आपको बता दूं कि पैप जो होता है हकलबेरी फिन का पापा होता है। पैप काफ़ी गंदा मनुष्य होता है, वह काफ़ी ज़्यादा हकलबेरी फिन को मारता है। वो शराबी किस्म का इंसान होता है, जिसके कारण हक चाहता है कि उसके पापा जो थे वापस कभी भी ना आए। लेकिन एक दिन वह जाते जाते देखता है कि गार्डन में एक मोटी स्नो के ऊपर, एक मोटी बर्फ़ की चादर के ऊपर पैप के 2 निशान हैं, पैप के पैरों के निशान हैं, जिसपे एक पे क्रॉस बना रखा है। वह समझ जाता है कि पैप है और वो भागा भागा फिर जज दैचर के पास जाता है यह बताने के लिए कि अगर पैप उसको बोले पैसे देने के लिए तो फिर वह पैप को पैसे ना दे। और जैसे ही वह जज दैचर के पास अपने घर वापस लौटता है, वह देखता है कि वहाँ पर पैप है। फिर क्या होता है कि एन एनकाउंटर विद पैप। फिर यह होता है कि पैप उसको बहुत ज़्यादा मारता है, उसको कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है और तुम पढ़े लिखे हो। मतलब कि वह यह नहीं चाहता था कि जो काम में वह पीछे रह गया वह उसका बेटा आगे करे, बल्कि वह इस किस्म का इंसान था कि जो वह काम नहीं करता था, जिस काम में वह असफल रहा, वो चाहता था कि हकलबेरी फिन भी उसी काम में असफल रहे। वह एक बहुत गंदा मनुष्य था जो अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। इन्हीं सब बातों से पीड़ित होकर जो मिस वॉटसन और जो विडो डॉगल्स हैं
जज के पास जाती हैं और कहती हैं कि पैप हमें बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन जो एक नया जज आ रखा होता है और वो एक फैसला सुनाता है कि एक बेटे को अपने बाप के पास ही रहना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि पैप हक को किडनैप कर लेता है। पैप हक को किडनैप कर लेता है और मिसिसिपी रिवर के डाउन शोर पे ले जाता है और एक जंगल में रखता है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी नहीं देख सकता उसको। और फिर जब पैप वापस अपने ऊपर जाता है नाव से, तब उसे पता चलता है कि सारे के सारे हकलबेरी फिन को लेकर परेशान हैं, जिसके कारण वह वापस यहाँ पे आता है और नीचे चला जाता है मिसिसिपी रिवर के, जिससे कोई भी उसको ना ढूंढ सके। अब जब एक दिन पैप शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जा रहा था, तब हक अपने ही मर्डर का फेक करता है। एक पिग को वो मार देता है और उसका खून फर्श पे लटा देता है, जिससे सबको ये लगे कि डाकुओं ने हक को मार दिया। और वो वहाँ से भाग जाता है। वह वहाँ से भाग के जैक्सन आइलैंड की तरफ जाता है और वहाँ पर उसे जैक्सन आइलैंड पे जिम मिलता है। और जिम को यह लगता है कि जो हक है वो मरा हुआ है, वह गोश्त है। लेकिन हक उसे बताता है कि मैं गोश्त नहीं हूँ, मैं वहाँ से भाग चुका था। और फिर हक जिम से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो जिम उसे बताता है कि मिस वॉटसन को उसने यह बात करते हुए सुना कि वह उसे बेच डालेगी। इसके बाद होता है कि काफ़ी दिनों बाद तक हक बोर हो जाता है और एक दिन क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है नदी में और वो एक फ्लोटिंग हाउस देख रहे होते हैं। उस फ्लोटिंग हाउस के अंदर पैप यानी कि हक का पापा मरा हुआ लेटा होता है एक दिन। लेकिन जिम उसको उस तरफ देखने से मना करता है और हक को ये बात नहीं बताता कि उसके पापा मर चुके हैं। उसके बाद एक दिन हक बहुत बोर हो रहा होता है और वो अपने वापस गांव चला जाता है, अपने वापस टाउन में चला जाता है। एक लड़की का भेष बदल के, जिसका नाम विलियम सारा है, एक लड़की का भेष बदल के जाता है और उस टाउन की सारी खबर लेने की सोचता है। जो लेडी उसको मिलती है वो उसको बताती है कि एक रनअवे निगर जिम उस दिन भागा और हक को मर्डर कर दिया, जिसके कारण उस रनअवे निगर के ऊपर $300 का प्राइज़ लगा हुआ है। यह एक गलत फैमिली थी कि जिम ने हक को मार दिया, लेकिन वो सब समझ रहे थे कि जिम ने ही हक को मारा है, जिसके कारण उस लेडी का पति और काफ़ी टाउन वाले उस $300 के लालच के लिए जिम को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। यह सब सुनते ही हक बहुत परेशान हो जाता है और वापस जैक्सन आइलैंड की तरफ भागता है और जिम को लेके वहाँ से निकलता है। वे दोनों राफ्ट में सफ़र करते हैं, दिन में छुपते हैं, रात को सफ़र करते हैं ताकि कोई उन्हें पहचाने ना। एक दिन होता है कि उन्हें दो अनजान आदमी मिलते हैं जो अपने आप को ड्यूक और किंग के नाम से बताते हैं। ड्यूक असलियत में इसमें क्या होता है ड्यूक और किंग के मामले में कि ड्यूक और किंग उन सभी को फोर्स करते हैं कि वो हर टाउन पे जो है राफ्ट रोके और उनकी बातें माने। वो दोनों एक नंबर के फ्रॉड होते हैं। उन्होंने काफ़ी फ्रॉडबाजी करी और काफ़ी सारे पैसे भी कमाए, लेकिन सबसे बड़ी फ्रॉडबाजी उन्होंने तब करी जब वे एक डेड पीपल का भाई अपने आप को बताते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच उस डेड पीपल का जो असली भाई हो जाते हैं, असली भाई जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं और उनसे कुछ वो सवाल पूछते हैं, जो कि फिर ड्यूक और किंग जो कि नकली भाई थे लेकिन असली होने का दावा कर रहे थे, वो जवाब नहीं दे पाते हैं और जिसके कारण उनको वहाँ से भागना पड़ता है। और वो अपनी पेमेंट को लेकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है असलियत में कि वो जिम को बेच देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जिम को पेमेंट के लिए बेच देते हैं। और वो बेचते भी किसको हैं, तो टॉम सॉयर के जो अंकल होते हैं उनको बेचते हैं। जब हक को ये पता चलता है कि वो उसको बेच चुके हैं, तब वो जल्दी से उसके पास जाता है। और जब वो टॉम सॉयर के अंकल आंट के पास जाता है, तब उसके अंकल आंट को यह लगता है कि ये टॉम सॉयर है और ये वापस हमारे लिए आ गया। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हक है। तो फिर हक टॉम सॉयर होने का नाटक करता है और साथ ही साथ वह अपने दोस्त टॉम सॉयर को लेटर भी लिख देता है कि वह जल्दी से जल्दी वहाँ पर आ जाए, क्योंकि जिम मुसीबत में है। जब टॉम सॉयर वहाँ पे आता है, तब वह अपने ही भाई होने का नाटक करता है, जिसका नाम सिड है। वो दोनों जिम को आज़ाद करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं। सबसे बड़ी कोशिश तब होती है जब वो दोनों मिलकर रात के अंधेरे में जिम को चुपचाप ले जाना चाहते थे, लेकिन टाउन के लोगों ने उन दोनों को भागते हुए देख लिया और साथ ही साथ टॉम के दाहिने या बाएं पैर में एक गोली मार दी, जिससे टॉम बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। यहाँ पर मैं असली टॉम की बात कर रहा हूँ। और जिम भागने के बजाय टॉम का साथ देने के लिए, मतलब वह भाग भी सकता था लेकिन वह टॉम को बचाने के लिए उसका साथ दे रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि जिम एक बहुत अच्छा मनुष्य था। जब
बाद में वो डॉक्टर जो होता है जिम, उसको भी बोलता है कि मेरे हक को ठीक करना। बाकी सारे के सारे टॉमवासी जो होते हैं हक को मारने की जिम को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताता है कि नहीं, इसको मत मारो, ये बहुत ही अच्छा मनुष्य है। उसके बाद क्या होता है कि आंट पोली भी पहुंचती है और जो जिम होता है उसके बारे में टॉम सॉयर कहता है कि तुम सभी जिम के पीछे क्यों पड़े हुए हो, वो एक ब्लैक मैन है इसलिए वह भी हमारे में से एक ही है। और आखिरी में होता क्या है कि जिम को बचा लिया जाता है क्योंकि जिम एक अच्छा निगर था। जिम और टॉम सॉयर उसकी विशेषताएं बताता है कि वह हमारे हम सब में भी एक है, और जितना एक वाइट पर्सन ऑनेस्ट नहीं होगा उतना एक ब्लैक पर्सन जिम ऑनेस्ट था। आखिरी में होता है कि जिम उन दोनों को शाबाशी देता है और हक वेस्ट की तरफ जाने की तैयारी करता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।